प्रयागराज में यमुना और गंगा खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गई हैं। हालात ये है कि छोटे छोटे मोहल्ले पानी में समा गए हैं। पूरी कॉलोनी के मकान एक मंजिला पानी में डूबे हुए हैं। जो लोग घर छोड़कर नहीं जा रहे वो मकान के ऊपरी मंजिल पर आसरा लिए हुए हैं। बाढ़ के हालात ऐसे बन रहे हैं जैसे कभी सन 78 में बने थे। जो लोग कॉलोनी में रह भी रहे हैं उनका सिर्फ एकमात्र सहारा नाव ही है। लेकिन अब आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन तस्वीर हम आपको जो दिखाएंगे वो भयावह तस्वीर है, तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है। चाहे झूसी का इलाका हो या फिर कचना मेजा का, सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। लोग घर छोड़कर बाढ़ राहत शिविर में रह रहे हैं। जो लोग घरों में भी हैं वो भी नाव से आ जा रहे हैं। गांव का संपर्क मार्ग पूरी तरह से गायब होकर नदी बन गया और उस पर नाव तैर रही है। देखिए, अभी लगभग हमारे 108 गांव और जो मोहल्ले हैं वो प्रभावित हुए हैं। शहरी क्षेत्र में लगभग 8 मोहल्लों से विस्थापन अभी हम लोगों ने कराया है। बाकी मोहल्लों में पानी तो गया लेकिन अब विस्थापन की स्थिति नहीं बनी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी तहसीलें हैं हर जगह पे आबादी का विस्थापन 2 जगहों पर ही हो पाया। बाकी जगहों पर आवागमन का मार्ग प्रभावित है, जिसमें नाव लगा के हम लोग आवागमन और सारी चीजें सुनिश्चित करा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे लोग अपने घरों में रह रहे हैं वहाँ पे ड्राई राशन और जहाँ पे आश्रय स्थल में रह रहे हैं वहाँ पे पका पकाया बना खाना हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा पानी की व्यवस्था और पैकेट्स की व्यवस्था भी की गई। प्रयागराज में सबसे ज्यादा हालात निचले इलाकों में खराब हो रहे हैं। यहाँ राजापुर, सलोरी, बघाड़ा, दारागंज, गोविंदपुर, बेली सहित करेली के दर्जन भर कॉलोनी नदी बन चुकी है। देर रात डीएम मनीष वर्मा खुद एनडीआरएफ की टीम के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे और लोगों से बातचीत की। इसे चलाई खाने की व्यवस्था है यहाँ पर, उसके अलावा भी है कंपोजिट विद्यालय है वहाँ पे, उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्रयागराज में बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उसके बाद केशव मौर्य ने बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण करके पीड़ितों से बातचीत करके उनकी समस्या सुनी और उन्हें खाने के सामान बांटे। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों में पुख्ता इंतजाम होने की बात कही और ये भी कहा कि बाढ़ पीड़ितों की परेशानी में सरकार उनके साथ खड़ी है। कई मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में हमारे किसानों की जो फसलें बोई गई थी उसमें भी बड़े क्षेत्र का नुकसान दिखाई दे रहा है। सरकार ने सभी जरूरी प्रबंध, चाहे राहत कैंप चलाने का हो, भोजन, जलपान, दवाइयों की व्यवस्था हो, और सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी सेवा में लगे हुए हैं। हम सबका यही प्रयास है कि बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा है और इस प्राकृतिक आपदा के कारण जो समस्या आई है उससे निपटने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए, उठाए भी जा रहे हैं। इसीलिए मैंने हवाई सर्वेक्षण भी किया है पूरे प्रयागराज का, अभी राहत कैंप का भी निरीक्षण किया है और अभी मैं बैठक भी लूँगा और जहाँ जो आवश्यक होगा निर्देश देंगे। लेकिन इतना ज़रूर पूरे प्रयागराज की और प्रदेश की जो बाढ़ पीड़ित जनता है, किसान हैं, श्रमिक भी यहाँ बड़ी संख्या में हैं जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं, उन सबको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके लिए हर संभव जो भी मदद की उनको जरूरत है उसको किया। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी तीसरी बार बढ़ा है। तीसरी बार की बाढ़ सबसे ज्यादा परेशानी वाली बन गई है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। जो घर में हैं वो भी लाचार बने हैं। अगर इसी तरह दोनों नदियों का पानी बढ़ता रहा तो मुसीबत इससे भी कई गुना बढ़ जाएगी।